अंत में एक दिन उस वैश्या ने विचार किया, मैंने जीवन भर पाप किया है, लाओ आज इस पाप का कोई प्रायश्चित किया जाए। तो वैसे आगे एक संत के शरण में बोले, महाराज मैंने जीवन भर पाप किया है, आप कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। उस संत ने आज्ञा दी, देवी तूने जीवन भर पाप किया है और मैं एक आज्ञा दे रहा हूँ, तुम उस आज्ञा का पालन कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत ने कहा, देवी आज से तुम अपने घर में जाना और सुबह 4 बजे उठना प्रातः, और 4 बजे उठ करके घर के बाहर निकलना, और घर के बाहर तुमको जो पहला पुरुष मिल जाए उसको तुम पकड़ना, घर के अंदर ले जाना, अंदर ले जा करके उसको स्नान कराना, नए वक्त धारण कराना, भोजन कराना, दक्षिणा देना, सेवा करना, 24 घंटे अपने घर में रखना, और सुबह 4 बजे उसको घर के बाहर फिर निकाल देना। अब फिर जो पहला पुरुष मिले उसको पकड़ लेना, अंदर लेकर के आ जाना, और इसी प्रकार उसकी सेवा करते रहो, 24 घंटे पुरुष को रखो, और जो पुरुष अपना शरीर तुम्हारे घर में त्याग दे तुम उसी के साथ में सती हो जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो पुरुष तुम्हारे घर में शरीर छोड़ दे। वैश्या ने कहा ठीक है। वैश्या आई और आकर के महाराज 4 बजे उठ करके घर के बाहर निकली, जो पहला पुरुष मिला उसको अंदर ले गई, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, दक्षिणा दी, सेवा किया, पैर दबाए, 24 घंटे अपने घर में रखा, और फिर 4 बजे घर के बाहर निकाल दिया। फिर जो पहला पुरुष मिले और उसको अंदर ले आ गए। ठीक है, ये नियम बना लिया। पर एक दिन भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त ने आज्ञा तो दे दी है संत ने, पर क्या ये वैश्या मेरे संत के द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन कर रही है? चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं मैं कोई बात कहूं तो वो भले टल जाए, पर मेरा भक्त अगर कोई बात कह दे तो वो टलनी नहीं चाहिए। मेरे भक्त के द्वारा कही बात उसकी मान्यता होनी चाहिए, ये नियम है। प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मानना टलते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। भगवान ने कहा लाओ इसकी परीक्षा ले, ये मेरे भक्त की आज्ञा का पालन कर रही है कि नहीं। आज महाराज भगवान ने एक बाबा को रूप बनाया, बूढ़े बाबा बन गए। उम्र है 100 वर्ष की, कमर झुकी हुई है, दुबला पतला शरीर, फटी धोती पहने, और कंठे कब घुरघुराए, कंठ में कब है, खांसी आ रही, जुकाम है, फीवर चढ़ा है, बुखार है। ऐसा रूप बनाया, कोई पहचान नहीं। भगवान की लीला कौन जाने, भगवान की लीला कोई जान नहीं सकता। और ऐसा स्वरूप बना करके वैश्या के दरवाजे 12 बजे रात्रि में आकर के बैठ गए कि मुझसे पहले कोई ना आ जाए। पहले ही आकर के बैठ गए। जैसे सुबह 4 बजे तो वैश्या घर के बाहर निकली। वैश्या ने देखा दरवाजे पर कितना बूढ़ा बाबा बैठा है, जिसके शरीर में प्राण ही नहीं लग रहे, इतना बीमार, खांसी आ रही। पहला पुरुष है, लो इसको अंदर ले जाए, संत ने कहा था। पर बाद में विचार किया अगर मैं इसको अंदर ले गई तो इतना दुबला पतला, इतना बीमार, अगर ये मेरे घर में मर गया तो मुझे इसी के साथ सती होना पड़ेगा, और मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। अब करें क्या?
बाद में विचार के लो इसको छोड़ दे दूसरे को ले जाए, पर विचार किया नहीं। संत ने कहा था जो पहला पुरुष मिले उसे ही ले जाना। वैद्या ने सोचा मेरे प्राण चाहे भले चले जाए पर संत की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मेरे प्राण भले चले जाए। आज वैद्या ने बाबा को पकड़ा और घर के अंदर लेकर के आई और विचार किया ला भी स्नान कराए। स्नान कराने को सोच रही है पर विचार किया कि इतने दुबले पतले हैं, कहीं स्नान कराने में इनका आखिरी स्नान ना हो जाए, मर ना जाए, मुझे इन्हीं के साथ सती होना पड़ेगा। आज भगवान को भी नहीं पहचाने पाई। आज वैद्या ने पत्ते से जल लिया, आम के पत्ते से थोड़ा सा छिड़क दिया और बाबा उतने में कांपने लगे। भगवान आज वैद्या ने नए वस्त्र पहनाए भगवान को और उसके बाद में भोजन बनाया। अजय भोजन बनाया, इसने भोजन सोचा कि ये तो बीमार है, कितना खाएंगे, ये बाबा कितना खाएगा, ज्यादा 2 रोटी, बीमार आदमी कितना खाता है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता, बीमार आदमी खाता ही नहीं। तो आज उस बच्चा ने 2 रोटी बाबा के लिए, 4 रोटी अपने लिए जैसे बनाया और आज जैसे भगवान के सामने परोस के रखा, तो भगवान की लीला देखो। वैश्या ने जितना भोजन बनाया था भगवान सब अकेले खा गए, तो छोड़ा ही नहीं। वैश्या ने देखा, देखने में इतने दुबले पतले, भोजन पूरा कर गए, ये कहाँ जा रहा, बीमार आदमी इतना खा गया। अब भगवान की लीला कौन जाने। आज बिस्तर पर लिटाया, वैश्या पैर दबाने लगी। आज रात्रि के 12 बज गए, बाबा भी जिंदा है। 4 बजने में केवल 4 घंटे बाकी है, पर बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। आज वैद्या ने हाथ जोड़े भगवान के, हे भगवान 12 बज गए, 20 घंटे निकल गए, 4 घंटे की केवल बात है, 4 घंटे इनको और जीवित बना रखो, फिर चाहे तुरंत मर जाए। मेरे घर के बाहर निकले, अगर मेरे घर में मर गए तो मुझे इन्हीं के साथ सती होना पड़ेगा और मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। आज धन्य है, आज रात्रि का 1 बज गया, 4 बजने में केवल 3 घंटे बाकी हैं, पर बाबा की तबीयत और बिगड़ रही, पर बाबा भी जिंदा है। वैसे ने देखा कहीं मर ना जाए, इनकी तो हालत बिगड़ती जा रही है। भगवान केवल 3 घंटे और बचा लो, घर के बाहर निकाले तुरंत मर जाए, 3 घंटे और बचा लो। आज महाराज कहाँ बजने वाले, आज सुबह के 3 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 4 बजने में केवल 1 घंटा बाकी, बाबा भी जिंदा है पर तबीयत बिगड़ रही। वैद्या ने हाथ जोड़े, बोले हे भगवान 1 घंटे की केवल और बात है, अब मुझे विश्वास है आप बचा लोगे, 1 घंटे और बच जाए। 4 बजने ही वाला है, 4 बजने में केवल आधा घंटा बाकी है, पर बाबा अभी जिंदा है, केवल आधा घंटा बाकी है 4 बजने में। अब वैद्या बड़ी प्रसन्न कि अब तो ये मरना भी चाहेंगे तो भी नहीं मरेंगे, आधा घंटा तो इनको मरते मरते लग जाएगा, जब तक हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक तो मर ही पाएंगे, आधा घंटा में कौन मर जाएगा। अब तो मुझे विश्वास हो गया ये बच जाएंगे। आज 4 बजने में केवल 10 मिनट बाकी है। अब वैद्या बड़ी प्रसन्न है कि महाराज अब तो 10 मिनट बचे, बाबा तो अभी जिंदा है, अब तो ये मरेंगे नहीं, 10 मिनट में किसके प्राण निकलते हैं। आज बड़ी प्रसन्न, महाराज 10 मिनट और बचा लो। आज जैसे 4 बजने ही वाला है, 4 बजने में केवल 2 ही मिनट बाकी है, उसी समय बाबा के शरीर से प्राण निकल जाते हैं। आज जैसे प्राण निकले, आज वैश्या ने देखा कि बाबा तो मर गया। संत ने कहा था जो पुरुष शरीर छोड़ दे तुम उसी के साथ सती हो जाना। आज वैश्या ने लकड़ी का ढेर लगवाया महाराज और स्वयं बैठ गई, बाबा को ऊपर लिटा लिया और विचार किया ऐसी आग लगाऊं कि शरीर के साथ में मैं जल करके सती हो जाऊंगा। भगवान की लीला देखिए कैसी कठोर परीक्षा। आज वैश्या ने जैसे ही आग लगाना
ही चाहा उसी समय उस वेश्या के सामने परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप लेकर। आज जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा देवी तुमने मेरी भक्त के आज्ञा का पालन किया है, मैं तुमसे आज बड़ा प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग लो। तो वैश्या ने क्या वरदान मांगा? महाराज अगर वरदान देना है तो कोई और वरदान नहीं चाहिए, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि आप हमारे पुत्र बनो, आप मेरे बालक बनो। भगवान ने कहा देवी इस संसार में हजारों भक्त मेरी तपस्या कर रहे हैं, अब सब यही चाहते कि हम उनके पुत्र बने, अगर हम सबको ये वरदान देने लगे तो हम किसके किसके पुत्र बनेंगे? ऐसा करो और कोई वरदान मांग लो। बोले नहीं महाराज देना तो यही वरदान दो कि आप हमारे पुत्र बनो। तो आज भगवान ने कहा जाओ देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तुम इसी शरीर के साथ में जल करके सती हो जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, वरदान देता हूँ। भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर उस वेश्या ने जब लगाई आग तो आग ने अपना प्रचंड रूप धारण किया, तो आज उस वेश्या के शरीर से एक जल की धारा निकलती है, और वही जल की धारा एक गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब भगवान ने वरदान दिया था हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, तो आज भी हमारे प्रभु शालिग्राम के रूप में उस वैश्या की गोद में खेल रहे हैं। आज भी तो वैश्या की गोद में असली शालिग्राम वही से मिलते हैं। यहाँ तक संत कहते आप तुलसी का वृक्ष लेकर के जाओ, उस जल के अंदर डालो, शालिग्राम अपने आप ऊपर चले जाते हैं। ये वहां की महिमा है, वो गंडकी नदी है, इसीलिए शालिग्राम की शालिग्राम की बड़ी महिमा है। घर में कोई देवता हो या ना हो, कोई मूर्ति हो या ना हो, पर घर में शालिग्राम जरूर होना चाहिए। घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए और शालिग्राम होना चाहिए। हर घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए, शालिग्राम जरूर होनी चाहिए, और जहाँ ये नहीं होता है वहाँ भगवान का कभी वास नहीं होता है।